मालिक ने हीरा सबको बनाया है, बस हम लोग घिस नहीं पाते, जिसके कारण चमक नहीं पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन पर आधारित रहने वाली है और आज हम आ गए हैं बख्तियारपुर में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बख्तियारपुर वाले प्रेम उचित जी का वीडियो फिर से बनाइए। काफ़ी कमेंट्स पढ़ने को मिले हैं उस वीडियो में, तो आप लोगों के डिमांड पे फिर से हम पहुंच गए हैं। हालांकि अभी वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, उन्होंने अपने फार्म का और विस्तार किया है, दूसरी जगह फार्म को उन्होंने लगाया है। तो आज हम उनके जो लड़के हैं उनसे बात करेंगे और बकरी पालन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे बकरी पालन में जो आहार प्रबंधन है कैसे होना चाहिए और बकरी पालन को एक सफल व्यवसाय कैसे बनाना चाहिए। तमाम तरह की जानकारी अभी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। ये भी काफ़ी अनुभवी आदमी है। सर, अपना पूरा नाम और परिचय हमारे व्यूअर्स को बताइए। नाम हुआ बीरू कुमार, घर सालिमपुर, जिला पटना। सालिमपुर का सर हम निवासी हूँ। कब से बकरी पालन कब से कर रहे हैं? बकरी पालन सर हम 2018 से कर रहे हैं, तीसरा महीना से। अभी वर्तमान में टोटल कितनी बकरियां हैं? अभी वर्तमान में सर इस फार्म पर अभी 13-14 बकरी है और एक अलग फार्म है उस पर 30-40 बकरी है टोटल। जैसे अब लगभग 2 वर्षों का अनुभव आपके पास हो गया है, तो इतने दिनों में क्या बकरी पालन आपको क्या लगा? बकरी पालन के बारे में अगर कोई पूछे कि क्या लाभ का व्यवसाय है कि क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, बकरी का तो लाभ ही का व्यवसाय है, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। 2 साल में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इस चलते एक फार्म से दूसरा फार्म हम किए हैं। इसी का बकरी कुछ वहाँ उस फार्म पर भी गया, 40-50 बकरी कुछ खरीदा के भी आया है, कुछ अपना बच्चा भी तैयार हुआ है। इसी चलते फार्म तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है, हमको खूब अच्छा लगा। बकरी पालन की ट्रेनिंग वगैरह आपने किया है कि नहीं? जैसे बख्तियारपुर में ट्रेनिंग हो रहा था तो 10-20 दिन हम जाके किए थे बख्तियारपुर ब्लॉक में। सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं सरकारी माध्यम से, जो वहाँ से हुआ हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट भी मैंने पाया है। सबसे पहला सवाल, जैसे आज हम बात करेंगे कि बकरी पालन में जो आहार प्रबंधन है उसी के बारे में हम आपसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास लगभग 2 वर्षों का अनुभव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बकरी पालन में आज जो है अगर स्टॉल फीड पे रखें तो बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, जबकि आप स्टॉल फीड पे ही रख रहे हैं, चराने वगैरह का काम आपके नहीं करते। तो ये बताइए कि बकरी पालन में अगर कोई करता है तो खिलाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? खिलाने की व्यवस्था यही सर, मसूरी का भूसा देते हैं, गेहूं का भूसा में, ताकि कुछ है ही नहीं है, फिर निवाड़ी में भी कुछ नहीं है। इसी चलते हम मसूरी का भूसा और मकई का 4 फट्ठा करके देते हैं। अपना मिल भी है मेरे पास। उसके बाद वही एगड़ी मीन वगैरह देते हैं, चिल्ले एगड़ी मीन। उसके बाद समय पर कड़वा तेल देते हैं, खांसी तांसी हो जाता है तब खेसारी कुछ देते हैं, खेसारी का चुन्नी वगैरह देते हैं। और कभी कदार समय पर गाय और के लिए आया चारा तो उसको भी हरा चारा मिल गया कभी कदार। ऐसे हम भूसा ही खिलाकर, मसूरी वाला भूसा सब दिन खिलाकर रखते हैं। लगभग खर्च कितना अगर हम जोड़े कि अगर बकरियों पे खर्च, तो वो कितना हो जाता है सर? खर्च वही 50 बकरी है तो महीना में 4 से 5 मन भूसा खाएगी और वही 1-2 बोरा चोकर खाएगी, मकई का फट्ठा 1-2 बोरा खाएगी। जो खस्सी हुआ बच्चा हुआ उसको चना देते हैं, खेसारी खड़ा देते हैं खाने के लिए, यही सामान देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये शिकायत रहता है कि बकरी का जो है वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप अपने अनुभव के आधार पे क्या आप करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। वजन के लिए सर हम तो पहले नंबर एगड़ी मीन चलाते हैं, बच्चा से लेके बकरी तक, उससे देह में चमक लाइट रहता है। उसके बाद फड़ी खिलाते हैं, उसका है कि जितना भी प्रोटीन का कमी रहता है कुल फड़ी पूरा कर देता है। उसमें नमक का रहता है अंश। और उसके बाद चना खिलाते हैं, खड़ा जो बीझा उझा हुआ रहा खराब चना वो खिलाते हैं, खिसारी खिलाते हैं। मकई का ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, कारण कि मकई से देह में फैट आता है। गाय को भी खिलाइएगा तो मकई में फैट आता है दूध में, इसी चलते। ठंडा का भी मौसम आ गया है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? ठंडा में सर तो हम तो नीचे चाली बिछाए हुए हैं। उसके बाद खाना में वही कड़वा तेल हम प्रतिदिन 10 ml सब बकरी को देते हैं। और ज़्यादा देखें कि सर्दी उर्दी होता है तो टेरामाइसिन इंजेक्शन भी दे सकते हैं, लिक्विड भी मुंह में डाल करके दे सकते हैं। धोने वोने का कोई व्यवस्था ही नहीं, हम जाड़ा में रखते हैं और वही जूट का बोरा पर बैठाते हैं सब लोग को। दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ बता देना चाहेंगे, आज भी कमेंट उस वीडियो में देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ये भी पूछे थे कि कड़वा तेल क्या होता है। तो कड़वा तेल बिहार में जनरली जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, उसको कड़वा तेल कहते हैं। टोटल सर अभी जो आपका एरिया है, जो बकरी फार्म का जो शेड वगैरह जिसमें बना है, टोटल कितना एरिया है? एरिया तो सर हमारा घर से लेके सेट तक है, हमारा टोटल 21 कट्ठा। 21 कट्ठा में उसमें बकरी पालन भी हो रहा है, गाय भी रखे हुए हैं। बकरी का एरिया वही हमारे पास अभी 10-15 धूर करीब में उसमें फार्म है, उससे ज़्यादा में तो बाकी तो सब में गाय ही रखते हैं।
अभी कौन कौन सी नस्ल अभी इस फार्म पे आपके उपलब्ध है? हमारे नस्ल में सर अभी है बड़बड़ी होगा, यही है बड़बड़ी है, ब्लैक बंगाल है यहाँ पर। तो अलग कुछ बड़बड़ी भी आपके पास है और कुछ ब्लैक बंगाल भी है? हाँ हाँ, ब्लैक बंगाल भी है, कुछ बड़बड़ी भी मेरे पास है। अभी क्रॉस ब्रीड पर काम करते हैं, इसी चलते हम ब्लैक बंगाल रखे हुए, कि कहा कि बड़बड़ी वाला हम क्रॉस रखे हुए, इसी चलते थोड़ा ज़्यादा काम करता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, इसी के कारण। जैसे अभी ब्रीडर आपके पास बड़बड़ी का है? हाँ, ब्रीडर अभी हमारे पास बड़बड़ी का है। पिछले बार जब प्रेमुचित जी थे तो काफ़ी अच्छा दवाई वाई जो घरेलू नुस्खा होता है उसके बारे में काफ़ी एक्सप्लोर करके उन्होंने बताया। तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप वैसा ही कुछ, अगर आपके पास भी अनुभव है तो थोड़ा सा सटीक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सर वही जो सर्दी हो गया तो राई सरसों का तेल जो अपना मिल का पेरा हुआ रहता है वो चलाते हैं। कीड़ा हो गया पेट में तो नीम का पत्ता खिलाते हैं, और उसके बाद सर्दी हो गया तो कड़वा तेल वगैरह यूज करते हैं। कमजोरी आ जाता है तो एग्रीमिन वगैरह खिला रहे हैं, और यही सब घरेलू दवाई यूज करते हैं। कोई जख्म हो गया तो फड़हत के पत्ता पीस के लगा देते हैं, और कोई हम बाहर से मेडिसिन तो मंगाते हैं नहीं, खाली वही एक ही टेरामाइसिन है कि पाखुर नहीं कर रहा है, पेट फूल गया, बुखार आ गया तो टेरामाइसिन यूज़ करते हैं। पतरा पैखाना हो गया तो जो आदमी दवा खाते हैं उसको आधा गोली तोड़ के दे देते हैं, यदि कोई बड़ा बकरा आता है 1 गोली दे देते हैं। यही सब मेडिसिन है। मतलब टोटल जो है कहें तो घरेलू अपने जो घरेलू उपचार है वही करते हैं? वही करते हैं बस, और कहीं से दवा लाना नहीं है। बकरी पालन की शुरुआत कितनी बकरियों से किए थे? हम तो बकरी पालन का सर 5 बकरी से किए थे। कहीं मेला से लाए थे बकरी, वहाँ कुछ सक्सेस नहीं किया, 2 मर गया, 3 बचा, 4 बचा। फिर पूरे गांव हम और मेरे पिताजी घूमे और कहीं कहीं से बकरी लाए, उसी को पालते सालते सब दवा मेडिसिन करते करते आज 10-15 बकरी होते होते फिर 50 बकरी हो गया। उसी से एक फार्म से दूसरा फार्म विस्तार किए हैं। कुछ यहाँ भी और कुछ दूसरे फार्म? हाँ, कुछ यहाँ पर भी है, कुछ एक हरनौत बोलता है, वहाँ दैली गाँव बोलता है, कुछ वहाँ भी अलग फार्म है, वहाँ पर भी 30-35 बकरी है, 13-15 बकरी यहाँ है। वहाँ कौन कौन सी बकरियाँ हैं? वहाँ सर ब्लैक बंगाल है, बड़बड़ी है, तोतापड़ी है, जमुना पड़ी है, सिरोही है, वहाँ सब बकरी मिक्स है। एक बहुत बड़ा बकरा है, वहाँ बकरा है वो बड़बड़ी का है, जो अभी 55-60 kg है टोटल। जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक अगर ब्रीडिंग करने की बात आई तो एक ब्लैक बंगाल बकरी से ब्रीडिंग कर रहे हैं और एक बड़बड़ी से ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो दोनों में ज़्यादा सुखद अनुभव आपके किसके साथ है? सुखद अनुभव है सर बड़बड़ी वाला ब्रीडर से। कहा कि ब्लैक बंगाल वाला कोई विकसित नहीं करता है, जो ये ब्रीडर है बड़बड़ी नस्ल वो ज़्यादा विकसित करता है, जल्दी बच्चा उसका तैयार होता है, ग्रोथ करता है, और उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। 1 से 2 बार में सब जो होता है बकरी सब गाभिन धर लेती है, इसी चलते उसी को ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कहा कि कोई ब्लैक बंगाल तो देहाती बकरी हुआ, इससे ज़्यादा कोई खासा बढ़ता है नहीं। इसमें कुर्बानी में भी खूब अच्छा बिक्री होता है। ब्रीडर जो पाल खाता है बकरी उसका जो बच्चा होता है उसका खूब अच्छा बिक्री होता है। कुर्बानी में हो गया या जो भी पर्व उड़ब हुआ मुस्लिम का, उसमें खूब अच्छा खासा बिक्री रहता है, दाम भी मिलता है जात नस्ल पर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम एक लाइन में बोले तो कि ब्लैक बंगाल की आप अलग अलग और अच्छे नस्ल की ब्लैक बंगाल रखते हैं बकरियां, और ब्रीडर के तौर पे बड़बड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रीडर का इसी चलते ब्रीडर का इस्तेमाल करते हैं बड़बड़ी का, कहा कि उसका जात नस्ल खूब बढ़िया है, ऐसे ग्रोथ ज़्यादा करता है। अब ब्लैक बंगाल सक्सेस है बढ़िया, इस चलते ब्लैक बंगाल रखते हैं, ब्रीडर रखते हैं बड़बड़ी का। अगर मान लीजिए कि जो क्रॉस ब्रीड पे आप काम करते हैं तो लगभग जो बच्चा होता है उसका कैसा ग्रोथ वगैरह कैसा होता है वो बताइए। ग्रोथ तो खूब बढ़िया करता है ब्रीडर, जो ब्रीडरे हुआ उसका बड़बड़ी जिसका बाप ही है उतना तो ग्रोथ तो खूब बढ़िया ही करेगा। ऐसा कोई बात नहीं, हम खाना भी खूब बढ़िया देते हैं, इस चलते हमारा कोई ऐसा कभी परेशानी नहीं आया है। कुल 6 महीना 8 महीना में बच्चा बिकने लायक हो जाता है। पाठी रहता है तो उसको रख लेते हैं बकरी के लिए, खस्सी पठरू रहता है उसको बिक जाता है सब। बच्चा जो है बड़बड़ी का है जो वही 18-20 किलो हो जाता है 6 महीना। बड़बड़ी का जो क्रॉस ब्रीड पर काम करता है ब्लैक बंगाल को, वही 5-6 महीना में 18 kg 20 kg हो जाता है, खूब बढ़िया काम करता है। अगर सर बात करें कि बकरी पालन में कि कैसे आप लाभ कमा रहे हैं ये पूछा जाए तो क्या कैसे कर रहे हैं वो बताइए। लाभ का है कारण सर कि जितना भी प्रेग्नेंट बकरी है उसको लाते हैं, कहीं खरीद के भी लाते हैं, तो उसको रखते हैं, बकरी को पालते हैं, उसका बच्चा तैयार होता है जो बेच देते हैं, बकरी को रख लेते हैं, फिर उसे गाभिन करके पाल के उसको फिर बच्चा तैयार करके हर साल हम लाख 50 हज़ार के बकरी उसका बच्चा निकाल के बेचते हैं। 50 बकरी में टोटल खूब अच्छा खासा बिक्री है। डिमांड भी पूरा है कि बड़बड़ी दीजिए, ब्लैक बंगाल दीजिए, सिरोही दीजिए। क्योंकि जमुना पड़ी तो उसका सक्सेस मेरे पास नहीं किया, लेकिन 1-2 उसको भी रखे हुए हैं। उस साल में एक ही बार बच्चा देती है, 2 बच्चा 3 बच्चा, तो उसका भी अच्छा खूब खासा बिक्री है। अगर हम एक लाइन में पूछें सर कि अगर कोई ऐसे हमारे युवा भाई जो हैं वो अगर 10 बकरियों के साथ अगर पालन शुरू करते हैं, 10 बकरी या 20 बकरी के साथ, तो लगभग साल का कितना मुनाफा कमा सकते हैं? हाँ, बड़बड़ी यदि टोटल रहेगा, बड़बड़ी रहेगा, सिरोही रहेगा,
तो 10 बकरी पर 60-70 हज़ार रुपया 80 हज़ार रुपया कमा लेना कोई भारी बात साल में नहीं है। और कोई खर्चा भी 10 बकरी में कोई खास भी नहीं है। एक आदमी खूब बढ़िया से उसको खिला पिला लेगा। यदि हरा चारा मिल गया तो और बढ़िया है, ऐसे रह गया तो एक नंबर है। लेकिन हम लोग का तो हरा चारा व्यवस्था ही नहीं है, हम लोग सब यही भूसा अनाज पर रखते हैं, कहीं ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ जो फार्म है मेरा हरनौत के दैडी के पास, तो वहाँ एक स्टाफ भी है। वहाँ 30-40 बकरी तो वहाँ हरा चारा का पूरा अलंग उलंग पर चरती है टाल में जाके, तो वहाँ और बकरी प्रोग्रेस पूरा कर रही है। वहाँ खूब अच्छा खासा प्रोग्रेस में है। वहाँ तो दाना हम देते नहीं, कभी कदाल शाम ताम में कभी चढ़े हुए नहीं गया, स्टाफ नहीं आया तो दाना वगैरह का यूज करते हैं। बाकी सब हमारा वहाँ बकरी चढ़ी पर रहता है। मतलब टोटल जो उस वाले फार्म पे है वो टोटल चराई पे बकरियां हैं। चराई पर रहता है, खाली स्टाफ कभी कदाल नहीं आया तो शाम सुबह दाना खिलाया ना, स्टाफ आ गया तो उसको चराने के लिए ले चल गया। काउंटिंग पर बकरी गिन के दी है, काउंटिंग पर लेके चला आया। 4-5 हज़ार का महीना लेता है। उसी को साफ करना है, खिलाना है, पिलाना है, सब जो भी करना है उसी का 8 बजे लेके जाता है। सवेरे 3-4 बजे तक शाम को सब चरा पूरा के ले आता है। सर मेरा आखिरी सवाल जो हम सभी लोगों से पूछते हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन वगैरह से आपको देख रहे हैं और वो वहाँ अपने काम से खुश नहीं है, भारत आके अपने वतन अपने राज्य में आके आगे भविष्य में बकरी पालन करने की योजना है। तो हमारे वैसे सब्सक्राइबर, हमारे वैसे व्यूअर्स के लिए थोड़ा जो बकरी पालन में आपका अनुभव है, बकरी पालन के संबंध में उनको एक मैसेज दे दीजिए। मैसेज तो है सर कि यदि बढ़िया से करेगा, ब्लैक बंगाल रखेगा, सिरोही रखेगा, बड़बड़ी रखेगा तो खूब अच्छा खासा बकरी है। हम तो 5 बकरी से सर 50 बकरी लेके चल गए, उसमें 1.5-2 लाख के 2 साल में हम बकरी बेचे भी, तब पर भी हमारे पास 50 बकरी है। धंधा तो खूब बढ़िया है, इसे मन तन से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत उठाना पड़ेगा, फार्म को देख रेख को बढ़िया से करना पड़ेगा, सफाई सुथरा रखना पड़ता है। इसमें काम तो खूब बढ़िया है, प्रॉफिट भी खूब अच्छा खासा है, लेकिन वही सब ध्यान देना पड़ता है कौन समय में क्या दवाई चलना चाहिए, कौन समय में किसको खाना पड़ना चाहिए। तो धंधा तो खूब बढ़िया, हम तो खूब जुड़े हुए हैं 2018 से सर अभी तक, तो हमने तो प्रोग्रेस खूब बढ़िया किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। सब खूब बढ़िया है सर, नमस्ते सर। दोस्तों ये थे वीरू जी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके जो इनका निजी अनुभव है इन्होंने आपके साथ साझा किया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब शीघ्र देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।